तुमने कभी सुना है एक ऐसे लड़के की कहानी जो बर्फ से ढके पहाड़ों में अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। उसका नाम था तांजीरो कामादो। वो बेहद नेकदिल, मेहनती और हमेशा मुस्कुराने वाला लड़का था। उसके पिता अब नहीं रहे थे, तो घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। हर सुबह वो ठंडी पहाड़ी रास्तों से नीचे उतरता, कोयले बेचता और रात तक वापस लौट आता, ताकि अपनी माँ और छोटे भाई बहनों के लिए खाना ला सके। उसके घर में गरीबी थी, लेकिन दिलों में बहुत सुकून था। गांव वाले भी तांजीरो को पसंद करते थे, क्योंकि वो हर किसी की मदद करता था। उसकी सूंघने की शक्ति इतनी तेज थी कि वो सिर्फ गंध से सच्चाई पहचान लेता था। एक दिन जब शाम ढल रही थी, तो उसने कोयले बेचने के बाद नीचे गांव में रात बिताने का सोचा। तभी एक बूढ़े आदमी सबूरों ने कहा, रात में पहाड़ मत चढ़ना, लड़के। रात को राक्षस घूमते हैं। तांजीरो ने पहले तो मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन फिर सोचा, अगर बुजुर्ग ने कहा है तो मान लेना चाहिए। वो वहीं रुक गया। रात को आग के पास बैठा रहा, लेकिन नींद से पहले बस एक ही बात सोचता रहा, घर पर सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सुबह होते ही वो जल्दी से घर की तरफ भागा। रास्ता शांत था, हवा ठंडी थी, पर उस सन्नाटे में कुछ अजीब था। फिर उसकी नाक में एक तेज, धातु जैसी गंध आई, खून की गंध। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो दौड़ने लगा, और जैसे ही घर पहुंचा, उसके कदम रुक गए। सामने का मंजर किसी डरावने सपने जैसा था। उसका पूरा परिवार खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। उसकी मां, उसके छोटे भाई बहन, सब मरे हुए। सिर्फ एक धड़कन बची थी, उसकी छोटी बहन नेजुको। वो सांस ले रही थी, लेकिन बहुत कमजोर थी। तांजीरो ने कांपते हाथों से उसे उठाया और बर्फ में भागने लगा। हवा उसके चेहरे पर चाकू की तरह लग रही थी, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। वो बस चिल्लाता रहा, नेजुको, हिम्मत रखो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन रास्ते में कुछ बदलने लगा। नेजुको की सांसें गहरी हो गईं, उसकी आंखें लाल चमकने लगीं, और अचानक उसने तांजीरो को गिरा दिया। उसकी शक्ल अब इंसान जैसी नहीं रही, वो राक्षस बन चुकी थी। तांजीरो हैरान था, डर गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो अपनी बहन से लड़ते हुए बार बार कहता रहा, तू मेरी बहन है, तू इंसान है। नेजुको, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन वो फिर भी उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। तभी अचानक एक आदमी आ गया, काले कपड़ों में, तलवार हाथ में, और उसकी निगाहें बर्फ से भी ठंडी। वो था ग्यूतोमियोका, एक डेमन स्लेयर, यानी राक्षसों का शिकारी। उसने बिना कुछ बोले तलवार निकाली और कहा, हट जाओ लड़के, वो अब तुम्हारी बहन नहीं रही। तांजीरो चिल्लाया, नहीं, उसे मत मारो, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन ग्यू ने उसकी बात नहीं मानी। एक झटके में उसने हमला किया, पर तांजीरो ने अपनी जान पर खेलकर उसे रोका। वो जानता था कि वो जीत नहीं सकता, लेकिन उसने चालाकी दिखाई। उसने कुल्हाड़ी हवा में फेंकी और सामने से झपटकर ग्यू को रोक लिया। ग्यू ने उसे तुरंत बेहोश कर दिया, लेकिन जब कुल्हाड़ी पीछे से आकर उसके पास गिरी, तो वो समझ गया, यह लड़का डर से नहीं, प्यार से लड़ रहा है। ग्यू ने जैसे ही नेजुको पर फिर से वार करना चाहा, नेजुको ने कुछ ऐसा किया जिसने सब बदल दिया। वो तांजीरो के सामने आकर खड़ी हो गई, जैसे अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रही हो। वो राक्षस थी, लेकिन उसकी आंखों में मानवता झलक रही थी। ग्यू रुक गया। उसने तलवार नीचे कर दी। अजीब है, उसने कहा, राक्षस जो अपने शिकार की रक्षा कर रहा है। उसने कुछ पल सोचा, फिर बोला, अगर तू सच में अपनी बहन को बचाना चाहता है, तो माउंट सगिरी जा। वहां सकोंजी उरोकदाकी को ढूंढ। उसे कहना कि ग्यू तोमियोका ने भेजा है, और फिर वो बर्फ के तूफान में गायब हो गया। शाम तक तांजीरो ने अपने पूरे परिवार को दफनाया। बर्फ धीरे धीरे उनके कब्रों पर गिरती रही, जैसे आसमान भी रो रहा हो। नेजुको उसके पास बैठी थी, चुप, लेकिन उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह दर्द था। तांजीरो ने कसम खाई, मैं तुझे फिर से इंसान बनाऊंगा। उसने एक बड़ी टोकरी बनाई, उसमें कपड़ा बिछाया, और नेजुको को धूप से बचाने के लिए उसमें रखा। फिर वो अपने कंधे पर वो बोझ उठाकर चल पड़ा, न सिर्फ अपनी बहन का, बल्कि अपने वादे का।
अब वो सिर्फ एक गरीब लड़का नहीं रहा था। अब वो बनने जा रहा था एक डेमन स्लेयर, वो योद्धा जो अपने परिवार का बदला लेगा और उस राक्षस दुनिया से अपनी बहन को वापस लाएगा। और इसी के साथ शुरू होती है तांजीरो कामादो की कहानी, एक ऐसे लड़के की जिसने सब कुछ खो दिया लेकिन हार नहीं मानी।